फिर से योगी जी आएंगे। ये भाजपा सरकार की विदेशी नीति तो सही है, लेकिन स्वदेशी नीति सही नहीं है। कानून तो एकदम फेल है, मनमानी है, गुंडई है, वो तो है। जिसका है उसी का मौका ही रहेगा। हमारे समझ में जो नजरिया आ रहा है, मंदिर तो बनना ही था, बनवा दिए हैं, धारा 370 हटा दिए हैं। कट्टर हिंदू हैं हम वैसे नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी को वोट देंगे, चाहे साला एक कुत्ता खड़ा होगा। जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी को वोट देंगे, चाहे साला एक कुत्ता खड़ा होगा। मैं वेब समाचार 24/7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय चुनावी यात्रा पे हूं। आप जैसा कि जानते हैं 2022 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में जनता की माने तो अब की बार मुकाबला कहीं ना कहीं कड़ा देखने को मिल सकता है। ये मुकाबला सीधे मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश होगा। तो क्या पिछले 5 साल में योगी के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, या 2012 से 2017 के काम लोगों को अभी भूले नहीं हैं और लोग फिर से अखिलेश को चाह रहे हैं? लोगों की क्या राय है, इन सभी चर्चा के लिए आज हम सुल्तानपुर के कोयरीपुर के नज़दीक चौराहे के पास मौजूद हैं, रामगंज चौराहे के पास, और लोगों से जानना चाहेंगे कि अब की बार 2022 में किसको मौका मिल रहा है। देखिए 2000 विधानसभा चुनाव में फिर से योगी जी आएंगे। उसका ये कारण है क्योंकि हम जहाँ तक बेरोजगारी को देखते हैं और समाज की कई चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर तो योगी जी थोड़ा नहीं पहुँच पाए, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, अपने राज्य की बात आती है, तो हम ज़रूर योगी जी को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे को सॉल्व किया है जो आज से 70 साल पहले से एक चुनावी मुद्दा बना था। जैसे आप राम मंदिर ले लीजिए, राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा था, लेकिन आज योगी जी ने उसको सॉल्व किया है, तो इसीलिए हम लोग योगी जी को पसंद करते हैं। तो योगी जी के साथ और इन्होंने रोजगार का वादा किया था, उस स्तर पे रोजगार नहीं दे पाए हैं। देखिए बेरोजगारी आज से नहीं, बहुत दिन से चली आ रही है। तो क्या होता है ना, कोई व्यक्ति एक समय में पूरा काम नहीं कर सकता, उसको एक बार और मौका देना चाहिए। और जहाँ तक रही बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी तो एक रेशियो में है, लेकिन कुछ रोजगार भी उन्होंने बहुत दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रोज़गार उत्पन्न किए हैं और ऐसे ऐसे अभी काम कर रहे हैं जिससे रोज़गार की मात्रा बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा ज़रूर। जैसे योगी जी की एक खास बात की चर्चा की जाए तो इनके शासनकाल में पूरी तरह से माफियाओं का सिलेंडर हो चुका है। बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, तो इस काज को आप कैसे देखिए माफिया क्या होता है ना, ये राजनीतिक के एक पाले हुए गुर्गे होते हैं, ये उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। तो जब हमारा राजनेता ही अच्छा रहेगा तो वो उनके अंडर में जितने भी माफिया, गुंडे, बदमाश चाहे जो हैं, वे जब उनका सह नहीं पाएंगे तो वो कैसे अपना मतलब गुंडई करेंगे या कोई भी करेंगे। जब हम बाबा जी ने सबसे पहले ये किया कि उनका सफाया किया जी। तो जहाँ तक किसानों की बात करें, आप देख रहे हैं बछड़ा छूटने से, गाय छूटने से किसानों की फसल ज़्यादातर बर्बाद हो जा रही है, तो कहीं न कहीं इनकी अस्थायी व्यवस्था। देखिए बछड़ा और गाय छोड़ने का रीज़न तो किसानों का है, आम जनता का, क्योंकि जब तक वो दूध देती हैं तब तक हम उनको पालते हैं, लेकिन जब वो उस योग्य नहीं रह जाती तो हम उनको छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम एक गाय को खिला नहीं सकते, एक बछड़े को खिला नहीं सकते? और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। आप गाय को ले जाइए, गौशाला बनाया है, हर एक छोटे छोटे कस्बे में गौशाला बनाए हैं, तो उस गौशाला में ले जाइए आप अपने बछड़े को, गाय को छोड़िए। सरकार उनका वहाँ पर भरपूर पोषण कर रही है, पालन पोषण कर रही है। तो ये लोगों की जो है भ्रांतियाँ हैं, उनको छोड़ दे रही है। क्या ले जाएं वहाँ पे, ये सब चीज़ें। क्या नाम है चाचा जी? आप बताइए, इस समय महंगाई बिल्कुल, डीजल पेट्रोल का आप दाम देखें तो लगभग सेंचुरी मार रहा है, 100 जी हाँ, सेंचुरी के ऊपर महंगाई से जो है त्रस्त हैं हम लोग। ये भाजपा सरकार की विदेशी नीति तो सही है, लेकिन स्वदेशी नीति सही नहीं है इनकी। तो विदेशी नीति और स्वदेशी नीति को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जैसे बॉर्डर पर सब व्यवस्था सही है इनकी जो है, लेकिन यहाँ पर महंगाई इतनी है, गाय जो है गाय बछड़ा जो है नुकसान है, नीलगाह से नुकसान है, और जो है यहाँ पर थाने पर रंगदारी, प्रशासन गुंडई कर रहा है पूरा किसी जनता की सुनी नहीं जाती है। और जो फाइल दिखाते हैं नेता लोग, हमने इतना काम कर दिया है, इतना बड़ा लिस्ट लेकर जाते हैं और बड़ा लिस्ट,
वो सब रफ होता है, वो फेयर नहीं होता है। और ये मत समझिए कि यही सरकार जो है वो रफ दिखाती है, तो सपा भी दिखाएगी वही रफ, वही भाजपा भी दिखाएगी। फेयर उन लोगों के पास नहीं है। शौचालय के लिए 300-350 मानापुर गांव है हमारे पड़ोस, है इनके पास लिस्ट, लेकिन जो है केवल 5 शौचालय बना है और कोई शौचालय नहीं बना है। सड़क तो जो है कागजों पर सभी पक्की हो गई हैं, फुल जो है पेमेंट हो चुका है, लेकिन ज़मीन पर नहीं सड़कें बनी हैं। या तो आसमान में है या तो पाताल में है, या तो फाइल में है, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। जो है यही इनकी स्वदेशी गड़बड़ है। प्रशासन पूर्ण रूप से गुंडा हो चुका है, आम आदमी की सुनी नहीं जाती है। एक 76 फोन लगा हुआ है योगी जी का, लगाने पर लगता नहीं है, वो केवल मात्र रफ है जो है ये जनता को। तो अब की बार किसको मौका मिल रहा है? देखा ये तो समय बताएगा। क्या करें भैया? आम भारतीय जनता पार्टी अब तक तो आम आदमी पार्टी करे। नहीं तो आप बोलिए बोलिए। हम भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं सेक्टर। तो बताइए, इस समय महंगाई है इतनी ज़्यादा, अब देखिए बाबा जी कह रहे हैं कानून प्रशासन पूरी तरह से फेल है, थाने पे सुना नहीं जा रहा है, रफ वर्क हो रहा है। कानून तो एकदम फेल है, मनमानी है, गुंडई है, वो तो है। जी। तो इस बात को आप अपने आगे के आला कमान तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते? नहीं पहुंचाते तो हैं। क्या रिएक्शन रहता है? कोई रिएक्शन नहीं, एकदम अंग्रेजों वाली तानाशाही हुकूमत। शाही हुकूमत चल रही है पूरी। तो अब की बार किस अधिक तो पट्टी में क्या हो रहा है पट्टी में? एकदम तानाशाही पूरी। तो यहाँ के विधायक जी का क्या कार्यकाल कैसे रहा? विधायक जी कार्यकाल क्या बोले, हम पार्टी के हम लोग आदमी ही नहीं बोलेंगे ना। हाँ, बाकी तो उनकर तो वो पूरे भाई लूट खसोट और क्या। अच्छा, लूट खसोट चलता रहा। एकदम कायदे से। आप लोगों से संपर्क रहता था? कोई संबंध नहीं। अब तो चुनाव आ रहा है, मीटिंग होगी बड़ी, उसके बाद भी नहीं पहचानते। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ देखिए संयोजक जी थे, और हम इसके बाद हमारे साथ एक अंकल, क्या नाम अंकल जी? ये बताइए, यहाँ के विधायक भाजपा से हैं और भाजपा का ही शासन रहा है, और भाजपा चुनाव में लगातार भाषणों में कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, प्रदेश को डायरेक्ट व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा, केंद्रीय योजनाओं का। क्या कुछ नज़र आ रहा है, व्यवस्थाएं मिल रही हैं? व्यवस्था का कुल अव्यवस्था हुई हो, जो व्यवस्था रहा बहुत खत्म हुई हो। जी। जैसे का सारी चीज़ों पे जी 2 साल से जो हम लोग पड़े हुए हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं, उसमें परेशान हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, खर्चा वगैरह भी नहीं पूरा हो रहा है, सारी चीज़ों की समस्याएं हैं इस टाइम। जैसे इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया था, कांग्रेस के समय ये सिलेंडर लगभग 400-500 में था, आज वही सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, बस एक सब्सिडी का वादा करके कि सब्सिडी वापस आएगा। सब्सिडी वापस होता ज़रूर है, ये मानते हैं आपकी बात को, लेकिन वो चीज़ वसूल लिया जाता है। हाँ, ये तो आप भी जानते हैं। कोई भी सरकार सिलेंडर देता है तो बाद में उसकी वसूली भरपाई अपने हिसाब से कर लेती है। जैसे इस समय उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले थे, पेपरों में देखने को मिलता है ये सिलेंडर, आज गैस के दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो सिलेंडर को कबाड़े में बेच करके उससे कहीं ना कहीं जीविका चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, न्यूज़ वगैरह में सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, जानकारी तो इस चीज़ की है ही हमको, लेकिन उसमें कहीं नहीं गया बात। अब सरकार वो थी 500-600 रुपये में सिलेंडर, और ये 1000 में है। उसमें बस तकलीफ होती थी, लाइन लगाना पड़ता था। इसमें तो जो है मान लीजिए मिल जाती है, ठीक है, हाँ सुविधाएं हैं, लेकिन कारण अब इसका रेट कितना बढ़ा हुआ है, इसे भी आप समझ लीजिए। तो अब की बार किसको मौका देंगे? मौका देख लीजिए कि मौका तो जिसका है उसी का मौका ही रहेगा। हमारे समझ में जो नज़रिया आ रहा है, जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से फिर होगा, ऐसा ही होना। ठीक, क्या नाम है बाबा जी? हमारा नाम राम तीर्थ अग्रहरी है। तो आपकी बताइए, किसको ला रहे हैं बाहर? योगी को। योगी जी को? क्यों योगी जी को ला रहे हैं? योगी हमको पसंद है। अरे कुछ काम तो पसंद होगा। बहुत काम पसंद है उनको, सब काम पसंद है। जैसे सब काम पसंद है। मंदिर बनवा दिए? मंदिर तो बनना ही था, बनवा दिए हैं, धारा 370 हटा दिए हैं, और उसके बाद देख रहे हैं नहर बन गई, सड़क बन रहे हैं पूरे। क्या विकास गिनाने लगे तो बैठो। बाबा जी तो कह रहे हैं सारा काम फाइलों में दिख रहा है।
बाबा जी कह रहे हैं ना, बाबा जी घर छोड़ के कहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे आप? एक घर के रास्ता छोड़ने के लिए है, घर से रास्ता ही नहीं है, न लैट्रिन है न शौचालय है, कहाँ जाएं बाबा जी। प्रधान होकर तो हर गलती है, हमारे सबके प्रधान तो ढेर लैटरिन खाई ले गए तो का काव करिए, हम हो तो नहीं पाए, लेकिन सही तो प्रधान से नहीं कर रहे हैं? सब कुछ कहे, सब कुछ 3 बार आधार कार्ड लेकर गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई, प्रधान कुछ नहीं किए। तो आप भाजपा के समर्थन है, भाजपा की सरकार है, आपको इनकी मदद करनी चाहिए ना? हम भाजपा की सरकार के समर्थन है 100 आदमियों के साथ में। जी जी, तो इनकी मदद करिए ना। क्या इनकी मदद, क्या इनके गांव के प्रधान करेंगे, हमारे गांव का करेंगे? नहीं, जैसे विधायक से कहलवा के आपके पास 100 वोटर हैं, विधायक से खुद मिल ले जा करके क्या ये नहीं मिल सकते हैं? मान लीजिए इनको नहीं, आप 100 वोटर हैं या अकेले पर्सन है, आपका दबदबा ज़्यादा। अब हम कैसे कहें कि ये जा करके मिले कि न मिले? हम कैसे जाकर विधायक से कहें? ये जाकर खुद कहेंगे तब तो मिलेंगे विधायक से। हाँ, तब तो मिलेगा लैट्रिन इनको। आसान नहीं होता है, विधायक से मिलना बहुत कठिन होता है। विधायक जो है किसी को सुनते नहीं। तोहार बिरादरी है पर विधायक तो उनसे मिलबे के मिले। ये बताइए, बीजेपी बहुत बड़े बड़े पोस्टर इस समय लगा रही है कि विकास देश, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश है। हमको बीजेपी इसलिए पसंद है कि क्यों सारे पार्टियों को छोड़कर वही एक श्री राम का नारा लगाती जी, है जी। जो हमारे आराध्य है। जी। बस कहीं न कहीं हिंदुत्ववादी चेहरा। हम कट्टर हिंदू हैं। जी हम वैसे नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। हम हिंदू का समर्थन करेंगे। जानते हैं ना, जब तक जिंदा रहेंगे जी। बीजेपी को वोट देंगे, चाहे साला एक कुत्ता खड़ा होगा। जी, बीजेपी को ही वोट जाएगा, चाहे काम करे चाहे न करे। नहीं, हम भी जो है हिंदूवादी हैं, हम भी जो है बीजेपी के हैं, लेकिन जो सही नीति है जो हमारे सामने है, हम उसका जो है कहेंगे। जो कमियां हैं सरकार में उसको हम उजागर करेंगे। जी जी, ये हम भी हिंदूवादी हैं, हम भी जानते हैं सरकार की विदेशी नीति बहुत सही है। इतना 70 साल में कोई सरकार नहीं तो आपने पहले ही जिक्र किया, स्वदेशी नीति नहीं सही है, इनकी विदेशी नीति सही है। चलिए, हम इन सभी बातों के साथ आज रामगंज चौराहे पे सुल्तानपुर के मौजूद थे और लोगों से जानने की कोशिश किया कि 2022 में किस प्रकार का चुनाव होगा, लोग यहाँ से किसे अपना जो है मुख्यमंत्री चुनेंगे। इन सभी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।